जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले उन दोस्तों को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्ज़ाम क्रैक किया है, निकाला है और कट ऑफ के जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने बताया है उसके आसपास हैं, तो उनको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए टाइपिंग की। ये वीडियो होने वाली है कुछ टाइपिंग से संबंध में आपके, जो कि आप लोगों को ध्यान देना है इस चीज़ को, तो आगे बहुत काम आएगा, बहुत ज़्यादा काम आएगा। जो दो चार टिप्स मैं देने वाला हूँ या बताने वाला हूँ, आपको जानकारी होनी ज़रूरी है एकदम। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लेना है आपको कि डीवी और टाइपिंग को लेके जो डाउट है, सबसे पहले आपका टाइपिंग होगा, उसके बाद से डीवी होगा। पहले क्या होता था, इससे पहले 2014 में 2016 में ऐसा जो कंप्यूटर ऑपरेटर एग्जाम होता था, उस टाइम क्या होता था कि एक ही दिन में, मतलब एक बार बुलाया जाता था टाइपिंग के लिए और लगातार आपको 2 दिन 3 दिन वहीं रोक के और डीवी भी कंप्लीट कर दिया जाता था। लेकिन इस बार देखना होगा कि कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। फिलहाल में पहले टाइपिंग होगा, उसके बाद से ही आपका डीवी होगा, ये चीज़ क्लियर है। दूसरा चीज़ ये मैं बता दूं, लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या चीज़ मेरा डिप्लोमा वैलिड है कि नहीं है। मेरा कुछ कोई लोग कहीं और से डिप्लोमा किया है, कुछ अलग 1 साल का कोर्स किया है, तो उनको डाउट बना हुआ कि डीवी में कहीं बाहर तो नहीं कर देंगे, ये वैलिड है कि नहीं है। इस चीज़ को लेके तो मैं बता दूं कि जो नोटिफिकेशन आया था, जो 23 में जो नोटिफिकेशन आया था, उसके अकॉर्डिंग आपका डिप्लोमा वैलिड होना चाहिए। मतलब ओ लेवल आपका है तब तो परफेक्ट है। अगर ओ लेवल के समकक्ष जो डिग्री बताई गई है, टोटल नोटिफिकेशन में 28 टाइप्स बताई गई है डिग्री की, मतलब कि आपके पास 28 टाइप का अगर डिप्लोमा है, इनमें से कोई सा भी जो नोटिफिकेशन में है, अगर आपके पास नोटिफिकेशन नहीं है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ मैं भेज दूंगा। तो क्या होता है कि उसमें से अगर आपका कोई भी सभी डिग्री है तो आपका बिल्कुल वैलिड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने इसके अलावा कोई और डिप्लोमा किया है 1 साल का और वो ऑनलाइन नहीं शो रहा है, मतलब उसको चेक करने पर ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। अगर ओनली ऑफलाइन आपने कोई ऐसा डिप्लोमा किया है किसी ऐसे कॉलेज से जहाँ डिप्लोमा है, 1 साल का कंप्यूटर कोर्स है और वो ऑफलाइन बस है, ऑनलाइन नहीं शो कर रहा है, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड हो जाएगा। तो ऑनलाइन शो होना चाहिए और 28 कैटेगरी में से अगर जो नोटिफिकेशन के है वो है तो परफेक्ट है, फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगले पॉइंट की बात करें तो टाइपिंग में बता दूं मैं, हिंदी टाइपिंग भी होगी और इंग्लिश टाइपिंग होगी, दोनों टाइपिंग आपकी होगी। हिंदी टाइपिंग जो होती है वो आपका 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश टाइपिंग जो है 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए स्पीड आपका। बाकी एक्यूरेसी जो है, गलती करने वाला एक्यूरेसी है 85% से कम नहीं होना चाहिए। 85 से ऊपर है तो चल जाएगा, 85 से डाउन हो रहा है तो आप ऐसे ही फेल हो जाएंगे। हर एक सब्जेक्ट, मतलब हिंदी के लिए भी और इंग्लिश के लिए भी, दोनों के लिए 15-15 मिनट का समय मिलेगा आपको कि आप लोग टाइपिंग करें। अगर आपके पास स्पीड अच्छी है तो पहले भी करके बैठ सकते हैं, अगर अन्यथा खूब आराम से करिए। 15 मिनट का समय है और 85 से कुर्सी ऊपर रखना है। हिंदी वाला है तो 25 से ज़्यादा स्पीड होना चाहिए और इंग्लिश वाला है तो 30 से ज़्यादा स्पीड होना चाहिए। हिंदी टाइपिंग जो है वो मंगल देव फॉन्ट में होगी, मंगल इंस्क्रिप्ट जो होता है उसमें टाइपिंग होगी, तो कोई भी कुर्ती देव करके ना जाए, मंगल देव पे आपको टाइपिंग सीखना है और प्रैक्टिस करना है, और उसी पे आपकी 100% है जो टाइपिंग टेस्ट होगी। इंग्लिश के लिए तो कोई फ़ॉन्ट आता नहीं है, इंग्लिश का सेम जो होता है वैसा ही होता है। अगली बात करें टाइपिंग रिजल्ट का, जो टाइपिंग का रिजल्ट होता है वो आपको हाथों हाथ, मतलब नहीं पता चलता है, तुरंत फ्लेक्स नहीं होता है, लेकिन सेम डे आपको पता चल जाता है। कुछ टाइम बाद आपको जो रिजल्ट होता है वो टाइपिंग का पता चल जाता है। वैसे अभी तक जितने भी कंप्यूटर ऑपरेटर मैं मिले हूँ, जितने भी लोग हैं हमारे साथ वाले करते हैं, वो लोग बता देते हैं कि हमको पता चल जाता है, टाइपिंग दे के वहाँ से उठोगे तभी समझ में आ जाता है कि पास हूँ कि फेल हूँ, ये चीज़ होता है। और टाइपिंग में बहुत सारे लोग फेल होते हैं। कभी कभी ऐसा ही बैच देखने को मिलता है कि एक बैच में 400-300 लोग, 100 लोग बैठे हैं और कोई पास नहीं हुआ, एक बंदा 2 बंदा पास हुआ, ऐसे भी लोग फेल होते हैं, बहुत ज़्यादा फेल होते हैं टाइपिंग टेस्ट में। अगर देखिए टाइपिंग को लेकर अगर आप सीरियस हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको मोबाइल पे टाइपिंग नहीं करनी है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मोबाइल में कीबोर्ड खरीद के मोबाइल में लगा के और टाइपिंग करके और जाते हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है आपको। आपको प्रॉपर कंप्यूटर पे टाइपिंग करनी है, जाके 1-2 घंटा कहीं ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे करिए। कुछ नहीं है तो लैपटॉप किसी से मांग लीजिए, अपने दोस्तों से मांग के उसको एक कीबोर्ड खरीद लीजिए। कीबोर्ड भी आपको 2 से 3 कीबोर्ड लेना है, अगर सीरियस है इसको लेके तो एक ही कीबोर्ड नहीं, 2 से 3 एसर का ले लीजिए, एचपी का ले लीजिए, डेल का ले लीजिए। 3 लैपटॉप कम से कम कीबोर्ड होना चाहिए और तीनों पर टाइपिंग प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये नहीं कि एक ही कीबोर्ड पे हमारा हाथ बैठ गया है उसी पे जाए, थोड़ा बड़ा वाला थोड़ा छोटा वाला, सभी टाइप का आपको कोई सा भी मिल सकता है आपको कीबोर्ड। तो कीबोर्ड सारा का सारा जो होता है उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। अभी मैं बता दूं आपको, मैं जब टाइपिंग सीख रहा था तो मेरा स्पीड 0 था। हिंदी में मेरे कोई एक वर्ड नहीं पता था कि को कहाँ है, ख कहाँ है, नहीं पता था। लेकिन मैंने क्या किया कि लगभग 30 से 35 दिन में हमारा स्पीड कितना हुआ, 40 का स्पीड हो गया। हिंदी में मंगल देव बता रहा हूँ,
30 से 35 दिन के अंदर में 40 का स्पीड हो गया है, क्योंकि मैं 3 से 4 घंटा पर डे प्रैक्टिस करता था बिना काम का। मेरे कोई यूज नहीं है, लेकिन ऑफिस में मेरी नियुक्ति है, आपको पता है, और वहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर भी बैठते हैं सब। तो हम भी देखते देखते हम भी सोचे हम भी टाइपिंग करते हैं, और मेरा 1 महीने से 35 दिन के अंदर में सोचिए 40 का स्पीड आ गया। तो 25 का स्पीड लाना बहुत ही आम बात है। अगर थोड़ा सा ध्यान देंगे, प्रैक्टिस करेंगे 2-3 घंटा पर डे, तो आपका 100% है कि स्पीड आ जाने वाला है। 25 तो बहुत ईजी आ जाएगा, हिंदी में बता रहा हूँ। वहाँ जब आपको टाइपिंग टेस्ट शुरू होगा, उससे पहले आपको जो भी कीबोर्ड मिलेगा वहाँ पे समय भी मिलेगा, 1 मिनट का प्रैक्टिस टाइम मिलता है। आपका टाइपिंग शुरू होने से पहले आपका जो कंप्यूटर स्क्रीन रहेगा उस पर 1 मिनट का आपको प्रैक्टिस के लिए समय मिलेगा, कि आप लोग कीबोर्ड से परिचित हो जाइए, आप लोग जान जाइए कैसा कीबोर्ड है, कैसा लिख रहा है, कोई गलती तो मतलब बटन सारे दब रहे हैं कि नहीं है। इस सब सारी चीज़ के लिए 1 मिनट का चेकिंग समय मिलता है। तो उसमें भी आपको देख लेना है, चेक कर लेना है, हाथ बैठा लेना है। 1 मिनट में अपना प्रैक्टिस किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 1 मिनट में हाथ बैठ जाएगा। और फिर जब फाइनल शुरू होगा, आपका टेस्ट शुरू होगा, तो उसमें आप लोग 100% अपना परफॉर्मेंस दे पाएंगे। आपको टाइपिंग सीखनी है तो बहुत सारे वेबसाइट हैं, लेकिन जो मेरे को सबसे परफेक्ट वेबसाइट लगता है सीखने के लिए, टाइपिंग बाबा जो वेबसाइट है, इस पर लगता है। अगर आप बेसिक से जीरो से शुरू कर रहे हैं तो जीरो से लेके और एकदम एडवांस लेवल तक यहाँ पे कोर्स टाइप का बनाया गया है सीखने के लिए। आपको नहीं पता तो आप कमेंट करिए, मैं आपको टाइपिंग बाबा का फुल गाइड दे दूंगा, ओपन करके चला के दिखा दूंगा। अपना भी कैसे टाइपिंग मैंने सीखा उसका भी मैं बता दूंगा। लेकिन आप लोगों को अगर पता है तो टाइपिंग बाबा एक वेबसाइट है, गूगल पे जाके सर्च मारेंगे और उस पर जाके आप लोग प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मोड में मत करिए, वहाँ पे एग्जाम मोड होता है, एग्जाम मोड में करिए, क्योंकि वहाँ पे कामा जो होता है फुल फुल मतलब कि खड़ी पाई होती है, स्पेस होता है, इन सब का प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। कोई एक भी गलत हुआ तो आपका रेड बटन मतलब जल जाता है, और एग्जाम में भी वैसे ही होगा। जैसे आपका कुछ गलत होगा तो रेड वाला बटन जल जाएगा, मतलब उस पर रेड दिखा देगा, जो सही होगा ग्रीन दिखाएगा, और जो लिख रहे हैं उसको येलो दिखाएगा। ऐसे ही टाइपिंग बाबा भी सेम टू सेम होता है। तो ये चीज़ एकदम सिमिलर हो जाता है एग्जाम के एकदम, तो फ़ायदा मिलता है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बिल्कुल कीबोर्ड 2 से 3 रखिए, और लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करिए, और बिल्कुल 2 से 3 घंटे लगातार नहीं। उठे 20 मिनट टाइपिंग किए, 10 मिनट घूम फिर लिए, फिर 10 मिनट किए, ऐसे करके आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी है। न कि फालतू ऐसा कि एक कीबोर्ड लिए और मोबाइल पे कर रहे हैं और चले गए, वहाँ जाके फेल हो जाएंगे फिर। तो मुझको विश्वास है कि आप लोग को टाइपिंग के लेके हर एक डाउट आपका दूर हो गया होगा। अगर इसको लेके कोई सा भी डाउट है आपका कि क्या टाइपिंग में क्या होगा, क्या कैसे होगा, मतलब डीवी में क्या होगा, तो फिर आप कमेंट करिए। कुछ डाउट है तब, अगर इससे रिलेटेड कोई अदर रिलेटेड डाउट है तो उसके लिए नहीं बोल रहा हूँ। आपको 28 टाइप का कोर्स जो मैंने बताया, उस कोर्स में से आपका कोई होना चाहिए आपका डिप्लोमा के लिए, और बाकी सारा चीज़ हमको लगता है आपको बता ही चुका हूँ मैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।